क्या लेकर जाना? नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाना? जम के बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। तुम तो नर्मदा जी के किनारे के हो। हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाओ, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोलो तो। टाविल, हे रे राम, यही है ना मंडलेश्वर है? तो वहां मार्केट में टाविल नहीं है? किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा? किसी ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया को भोजन प्रिय है तो भोजन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या? आधा चावल का दाना करता हूं, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूं। द्रौपदी क्या भरा था? किसी ने कहा, भगवान को कपड़े अच्छे लगते, कपड़े दे दो। भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी, द्रौपदी को 9,999 देकर आया था। दूसरी उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आ गया। मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े की, मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा, भगवान को दे क्या? तो किसी ने कहा, भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो। भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या? लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी, और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है, जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा होगा तो रतन सोना चांदी कितना दिया होगा। मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा, भगवान को दे क्या? क्या दे? सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखो। तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या? जम के तो बोलो, नहीं करोगे। अच्छी होगी बहू को दे दोगे, और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे। साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी, पैक करके भागवत पे चढ़ा दोगे। भागवत जी पे चढ़ जाएगी अगर अच्छी नहीं होगी तो। अच्छी होगी बहू को, और अच्छी होगी बेटी को। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उसका वो जो भी था उसको काट कोटा के और तुरंत सिलवाने डाला और फाल माल लगवा लगो के, और इतना दिन में तो जो कथा में आई तो दमक के पेंट उड़ा की आई गई। तो जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है, नर्मदा नहाने आ रहे हो तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए? जल्दी बोलो। एक ने तो बोल दिया टाविल, क्या लेकर जाओगे? भाव लेकर जाओगे। निर्मल मन सो मोही। हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं। क्या मन लेकर जाना है? कि ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को मां मानकर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा। तो तुम क्या पाप नहीं करोगे? तो क्या ये कपड़ा भी तुम मुंह में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना, ये बंद कर दोगे। भाव लेकर जाओगे तो, निर्मल मन लेकर जाओगे तो कचरा नहीं डालोगे। नारियल फोड़ के नट्टी नर्मदा में नहीं पटकोगे। अगर मां मानोगे तो, भाव मानोगे तो। दिल मान, मां नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। मां नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए। 3 चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया,
शक्कर इसने चढ़ाया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट। और ध्यान देना इस कथा से, सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को। कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता। उस हिस्से को भी, जिसने पशुपति व्रत करा है, एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है, यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रहे। अगर बल्ली देवी और देवसेना दोनों अगर जल चढ़ा रही थी तो दोनों हाथ में जल के पात्र होते और दोनों चढ़ाती। पर एक जल ये चढ़ा रही थी तो एक जल का पात्र ये चढ़ा रही थी। उसने कहा कांवड़ की यात्रा है, एक डंडे में एक लोटा बांध, एक तुम लेकर चलो, एक हम लेकर चले। नहीं नहीं नहीं, जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं, पृथक भाव। फिर ध्यान दो दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। मैं नौकरी मांगने जा रही हूं। अब शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता। फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है,
और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दाता, तेरी कृपा चाहिए। पृथकता नहीं, स्नान करना उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया, और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा। तो एक बार पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले कुछ खा ले, नहा ले कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं, मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा। नहीं, ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए न झाड़ू लगाए जाए न लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना, तब बहू ने ऐसी तो करके मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ा ही दिया, इनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ा ही दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। वो भी सोच बोले से बोले कहा दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगाई, बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हो रही थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली, बस आज लूंगी, तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती को धूप बत्ती कोई भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है, भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। और आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आया, 2:30 से 3 के करीब में आया।
तो निवेदन करूंगा मैं आपको। आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हमारा, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था, उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था, अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो करेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो, चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझते, उसको जाने कि उसकी महत्वता। बस हृदय चित्त कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार के स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का
नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है तो 1 लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकुम, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब तोड़े तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल, शमी पत्र, बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का, और अर्घ प्रदान करें। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो, या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो, तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता है। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चौक हो गई हो, तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहे। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते थे। जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला है, कोई किसी की मुख फूला हुआ है। निवेदन है कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना, और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहे, टूटे नहीं, स्नेह।
ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं मकर संक्रांति है जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है महाराज, संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर महाराज, उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाहे जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो। वहीं शंकर चढ़ी रहने देना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठाकर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण